अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर टेट्रा पैक वाला जूस जो आप बाज़ार से महंगे दामों ख़रीदते हैं वो घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं। मैं आपको फ्रूट जूस के 4 फ्लेवर्स बनाना सिखाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मज़ीद फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने पानी लिया है 4 कप, चीनी ली है 6 बड़े खाने के चम्मच यानी 6 टेबल स्पून्स, और एक और कप पानी का एक्स्ट्रा लेना है। इसके साथ कॉर्नफ्लोर लेना है 4 बड़े खाने के चम्मच, यानी 1 कप में 1 बड़ा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। बर्तन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा जला लिया है, और जो पानी मैंने आपको बताया था 4 कप वो पैन में डाला है। अब इसी पानी में मैंने चीनी भी शामिल की है। आंच हल्की ही है उस वक्त तक जब तक चीनी घुल ना जाए। साथ में इस तरह विस्क करेंगे ताकि चीनी जल्दी घुल जाए। अब पानी के गर्म होने का और चीनी के घुलने का इंतज़ार करेंगे। जब चीनी घुल जाएगी तो थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके इसको पानी को गर्म कर लेंगे। इतनी देर में मैंने एक बाउल में वो जो 1 कप एक्स्ट्रा पानी का बताया था वो डाला है, और साथ में इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इतनी देर में हमारा पानी भी गर्म हो चुका होगा। देखते हैं, पानी देखिए गर्म हो चुका है। इसमें अब कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे, लेकिन एहतियात से चूल्हा आहिस्ता करके और थोड़ा थोड़ा डालना है, और साथ मुसलसल विस्क करते जाना है ताकि हमारे इस मिक्सचर में गुठलियाँ ना बने। मुसलसल चम्मच को चलाएं और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से ये स्मूथ तैयार होगा और इसमें कोई गुठली नहीं आएगी। कुछ देर इसको पका लेंगे, इतनी देर कि इसमें 2 बड़े उबाल आ जाएं। साथ मैं मुसलसल इसको चला रही हूँ ताकि पकने के दौरान भी इसमें गुठलियाँ ना बने। इस तरह से हम इंतज़ार करेंगे कि इसमें 2 दफ़ा उबाल आ जाए। देखिए पानी और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर था वो तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना थिक है, इसको कितना थिक होना चाहिए। देखिए ये इतना थिक हो चुका है। देखिए अभी जब ये मज़ीद ठंडा हम इसको करेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगा। इसको अब हम ठंडा करने का इंतज़ार करेंगे। आप चाहें तो एक बड़े बर्तन में पानी ले लें और उसमें इस देगचे को रख दें तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। फ्लेवर्स के लिए मैंने बाज़ार से टैंग के साशे लिए हैं। ये है मौसम्बी का टैंग है, ये ऑरेंज है, ये मैंगो फ्लेवर है। इसके अलावा आप जो दिल चाहे फ्लेवर ले सकते हैं। और साथ में जो है ये लाल शरबत है, ये मैं घर पर तैयार करती हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी भी ले सकते हैं। देखिए मैंने इस मिक्सचर को ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको एक ब्लेंडर के जग में डालूँगी और इसको एक दफ़ा जग को चला लेंगे। मशीन को चलाने से ये होगा कि ये मज़ीद स्मूथ हो जाएगा। अभी इसमें हमारी गुठलियाँ नहीं हैं, लेकिन बाज़ार वाला अगर आप टेट्रा पैक का देखें तो वो स्मूथ होता है। इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए मैंने जग में डाला है और उसमें 1 कप और फिर साथ 1/4 कप पानी का डाला है, और इसको कुछ देर के लिए थोड़ी देर ही चलाएंगे, ज़्यादा देर उसको नहीं चलाएंगे। बस अब इसको निकाल लेंगे। गिलास में मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं क्योंकि जूस तो ठंडा ही अच्छा लगता है। इसको जितना ठंडा करके पियेंगे उतना मज़ा आएगा। अब आइस क्यूब डालने के बाद कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसमें डालेंगे। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे हम अपना सूप तैयार करते हैं, और इसको बिल्कुल सूप की तरह ही मैंने गाढ़ा किया है। आप इससे अमरूद का फ्लेवर भी बना सकते हैं और पाइनएप्पल का भी बना सकते हैं। इससे आपका जो दिल चाहे आप उसको फ्लेवर ले सकते हैं। यहाँ पर हर गिलास में मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच फ्लेवर लिया है। पहले मैंने ऑरेंज फ्लेवर लिया है, उसके साथ मैंगो लिया है। तीसरे गिलास में अब मौसम्बी डालेंगे, और चौथे गिलास में लाल शरबत लेंगे। 1-1 टेबल स्पून सबकी मैंने ली है।
आप इसके अलावा भी मज़ेदार फ्लेवर तैयार कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपने कौन कौन से फ्लेवर तैयार किए हैं और आपका टेस्ट किस तरह आया है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बनाने के बाद जब आप ज़्यादा मिकदार में बनाएं तो आप इसको कुछ देर फ्रिज में रख दें, तो फ्रिज में रखने से मज़ीद ये ठंडा होगा और मज़ीद इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चौथे फ्लेवर को भी देखिए, सबके कलर्स कितने फ्रेश हैं, कितना अच्छा और कितना स्मूथ बना है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बाज़ार से हम कुछ ऐसे भी फ्लेवर्स आते हैं जो गले को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो जिससे गला ख़राब हो। देखिए ये कितना थिक है, बाज़ार का भी ऐसा ही थिक और स्मूथ होता है। तो आपने आज ये घर पर बनाना सीख लिए। इतनी अच्छी रेसिपी मैंने आज आपको सिखाई है तो लाइक तो बनता ही है, और आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर भी कर दें। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।